तो हेट्रोसाइक्लिक केमिस्ट्री का वीडियो लेक्चर नंबर 4। अभी तक हमने वीडियो लेक्चर नंबर 1, 2, 3 देखा। 1 में हमने इंट्रोडक्शन देखा था, 2 में हमने क्लासिफिकेशन ऑफ हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स देखा था, और 3rd में हमने नॉमेनक्लेचर देखा था हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स का। तो अब हम एक एक मेंबर्स को लेंगे और उसका सिंथेसिस, फिजिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी और मेडिसिनल यूजेस डिस्कस करेंगे। तो जो पहला मेंबर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो है पायरॉल। पायरॉल बेसिकली 5 मेंबर्ड हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड है जिसमें नाइट्रोजन एज अ हेट्रो एटम है। तो अगर हम पायरॉल को डिस्क्राइब करें तो पायरॉल इज अ 5 मेंबर्ड हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड विच कंटेन नाइट्रोजन एज अ हेट्रो एटम। और ये अनसैचुरेटेड कंपाउंड है क्योंकि आप देख रहे हैं कि स्ट्रक्चर के बीच में डबल बॉन्ड है। तो स्ट्रक्चर जब अनसैचुरेटेड होगा, तो मैंने आपको क्लासिफिकेशन में नॉमेनक्लेचर में बताया था कि वहाँ पे 5 मेंबर्ड के लिए अनसैचुरेसी के लिए ओल आता है और सैचुरेसी के लिए ओलिडीन आता है। तो ये चूँकि 5 मेंबर्ड है तो ये पायरॉल होगा, और ये जब सैचुरेट हो जाएगा तो ये बन जाएगा पायरोलिडीन। वैसे तो हम नॉमेनक्लेचर के अकॉर्डिंग एजा बोलते हैं, तो इसको हम पायरॉल को एजोल भी बोल सकते हैं, और जब ये सैचुरेट हो जाएगा तो एजोलिडीन हो जाएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं इसका सिंथेसिस। पहले इंट्रोडक्शन थोड़ा सा देख लेते हैं, फिर हम सिंथेसिस पे आगे बढ़ते हैं। तो पायरॉल बेसिकली जैसा भी मैंने आपको बताया कि ये क्या है, ये एक 5 मेंबर्ड हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड है। तो ये जो स्ट्रक्चर आप देख पा रहे हैं ये स्ट्रक्चर पायरॉल का है, या हम इसको एजोल भी बोल सकते हैं अकॉर्डिंग टू हैंड्स विडमैन नॉमेनक्लेचर। तो आप ये देख रहे हैं कि नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट होगी यहाँ पर। अब चूंकि ये हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड है तो नंबरिंग हमेशा हेट्रो एटम से स्टार्ट होगी। तो ये जो N है यहाँ से नंबरिंग होगी, ये 1 हो जाएगा। फिर ये दूसरा कार्बन है, ये 2 है, ये तीसरा कार्बन 3, चौथा कार्बन ये हो गया, और ये हो गया आपका 5वां कार्बन। तो 1, 2, 3, 4 कैसा है, 5 मेंबर्ड, जिसमें आपका एक नाइट्रोजन है, दिस वन इज नाइट्रोजन, और रेस्ट जो है ये आपके क्या हैं, कार्बन है। यानी कि पायरॉल इज एन हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड कंटेनिंग 1 नाइट्रोजन एंड 4 कार्बन। और आप देख रहे हैं कि ये कार्बन दूसरा और ये तीसरा ये कैसा है, अनसैचुरेटेड है। ऐसे ही आप चौथा और 5वां देखेंगे, ये भी कैसा है, अनसैचुरेटेड है, कि दोनों के बीच में क्या है, डबल बॉन्ड है। इसकी एरोमेटिसिटी की बात करें तो ये आप देख रहे हैं कॉन्जुगेशन यहाँ पे है कि नहीं, तो ये आपका डबल बॉन्ड, फिर ये सिंगल बॉन्ड, फिर ये डबल बॉन्ड। तो ये क्या है आपका, कैसा है, कॉन्जुगेटेड डाइन्स हैं, कॉन्जुगेटेड डाइन्स हैं। और यहाँ पर आपका जो ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ये भी क्या होगा, रेजोनेंस में इन्वॉल्व होगा। तो आपके 2 पाई इलेक्ट्रॉन इधर, 2 पाई इलेक्ट्रॉन इधर, 4 पाई, और ये लोन पेयर यानी कि 6 इलेक्ट्रॉन, यानी कि टोटल यहाँ पे जो पाई इलेक्ट्रॉन्स है वो कितने हो जाएंगे, 6 पाई इलेक्ट्रॉन। इसीलिए ये आपका जो स्ट्रक्चर है ये कैसा है, ये आपका स्ट्रक्चर कैसा है, एरोमेटिक है। दिस पायरॉल इज अ एरोमेटिक कंपाउंड। अब आपने एक बॉन्ड को सैचुरेट किया, सपोज करिए यहाँ पे आपने क्या किया, हाइड्रोजनेशन, यहाँ पे आपने हाइड्रोजन को ऐड किया, तो क्या होगा कि आपका 2 और 3 नंबर के बीच का जो आपका डबल बॉन्ड है वो सैचुरेट हो जाएगा। अभी आप देख रहे हैं जब ये अनसैचुरेटेड था तो हर एक कार्बन पे एक हाइड्रोजन था, अब ये सैचुरेट हो चुका है तो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन आ चुके हैं। यह हाइड्रोजन, जो हाइड्रोजनेशन होगा, जो भी हाइड्रोजन आएगा वो आपका H और H में डिसोसिएट हो गया आएगा, तो एक हाइड्रोजन इस कार्बन पे लग जाएगा और एक हाइड्रोजन इस कार्बन पे। तो ये जो आपका स्ट्रक्चर है पायरॉल, ये एक बॉन्ड सैचुरेट, एक डबल बॉन्ड सैचुरेट हो चुका है, तो यहाँ पे स्ट्रक्चर हो गया पायरोलिन, या अगर एजोल है तो ये बन जाएगा एजोलिन। एजोलिन क्यों, क्योंकि यहाँ पे एक बॉन्ड सैचुरेट हुआ है। बहुत ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे एक बॉन्ड किसके बीच में, 2 और 3 के बीच का एक बॉन्ड, आपका पाई बॉन्ड सैचुरेट हो गया है। ऐसे देखिए, अब जैसे 2 और 3 के बीच में सैचुरेट हुआ है, ऐसे ही आपका 4 और 5 के बीच का भी डबल बॉन्ड क्या होगा, सैचुरेट हो जाएगा। तो ये देखिए ये बॉन्ड भी क्या हो गया, सैचुरेट हो गया। अब ये पूरा ही पूरा कैसा हो गया, सैचुरेटेड पायरॉल हो गया। तो सैचुरेटेड पायरॉल यानी दोनों डबल बॉन्ड सैचुरेट हो गए, तो इसको बोलेंगे पायरोलिडीन। क्या बोलेंगे, पायरोलिडीन। डीन मतलब डाईइन, यानी कि 2 बॉन्ड सैचुरेट हो गए हैं। ऐसे ही एजोल का क्या बन जाएगा, एजोलिडीन। यानी आप चाहे इसको पायरोलिडीन बोलिए
या इसको एजोलिडीन बोलिए। ठीक है, पायरोलिडीन ये आपका कॉमन नेम में, ट्रिवियल नेम में आ जाएगा, और एजोलिडीन आपका IUPAC के अकॉर्डिंग हो जाएगा। ठीक है, तो पायरॉल क्या होते हैं? ये बेसिकली 5 मेंबर्ड हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड है जो कि नाइट्रोजन एज अ हेट्रो एटम कंटेन करता है। ये पाया कहाँ कहाँ जाता है? ये कोल तार, यानी जो कोल तार है इसमें बेसिकली आपके बहुत सारे हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड रहते हैं, जिसमें से एक आपका पायरॉल भी है। और क्लोरोफिल का जो स्ट्रक्चर है, क्लोरोफिल के भी स्ट्रक्चर में आपका पायरॉल एज अ लिगेंड यूज होते हैं, जो कि सेंट्रल मेटल एटम को इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं। क्लोरोफिल, कोल तार, ऐसे ये तो एक छोटा सा एग्जांपल है, ऐसे बहुत सारे सिंथेटिक और नेचुरल कंपाउंड्स हैं। जैसे क्लोरोफिल यहाँ पे क्या है? नेचुरल कंपाउंड है, और कोल तार क्या है? ये सिंथेटिक है। तो इस तरीके से आप बहुत सारे कंपाउंड देखेंगे जहाँ पर बहुत सारे ऐसे जगह हैं जहाँ पर आपका पायरॉल एज अ सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट रहता है। अब आइए बढ़ते हैं सिंथेसिस की तरफ। तो इसमें जो सबसे पहला सिंथेसिस है, सबसे कॉमन सिंथेसिस है, ये कॉमर्शियल मेथड है, यानी कि हम इसको लार्ज स्केल में हम पायरॉल यहाँ से सिंथेसाइज करते हैं। तो वो क्या है? फ्रॉम फ्यूरॉन। फ्यूरॉन से हम कैसे पायरॉल को बनाएंगे? तो ये देखिए, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ फ्यूरॉन। ठीक है, इसका IUPAC नेम ऑक्सोल भी बोल सकते हैं, क्योंकि ऑक्सा आपके लिए ऑक्सीजन के लिए होता है, और ओल लगता है आपका जब वो अनसैचुरेटेड होता है, तो ऑक्सोल बोलते हैं। जनरली इसको फ्यूरॉन बोला जाता है। तो ये क्या होगा? अमोनिया से रिएक्ट करेगा, वो भी कैसा अमोनिया? स्टीम्ड अमोनिया, यानी इन द फॉर्म ऑफ स्टीम, इन द प्रेजेंस ऑफ एल्युमिनियम ऑक्साइड एज अ कैटलिस्ट। तो ये अमोनिया क्या करेगा? इस ऑक्सीजन को यहाँ क्या करेगा? इसको रिप्लेस कर देगा। तो ये NH ग्रुप क्या करेगा? इस ऑक्सीजन को रिप्लेस कर देगा, और यहाँ से जो ऑक्सीजन निकलेगा, यहाँ बाकी बचे 2 हाइड्रोजन H2 से रिएक्ट करके क्या बना लेगा? वाटर। और ये NH क्या करेगा? इस ऑक्सीजन को रिप्लेस करके क्या बना लेगा? पायरॉल। तो यहाँ पे फॉर्मेशन हो गया आपका पायरॉल का। ठीक है, और ऑक्सीजन कहाँ निकल गया? इन द फॉर्म ऑफ वाटर। तो यानी कि ये एक तरह का आइसोस्टेरिक रिप्लेसमेंट है, जहाँ पर ऑक्सीजन रिप्लेस हो गया किससे? NH से। ठीक है, तो ये कॉमर्शियल मेथड है, सिंगल स्टेप है। यहाँ पे आपको क्या करना है? जस्ट हीटेड अमोनिया, यानी कि स्टीम अमोनिया को रिएक्ट करना है। तो अमोनिया क्या करेगा? सब्स्टिट्यूशन कर देगा, यानी ऑक्सीजन को रिप्लेस करके वहाँ पे NH ग्रुप लगा देगा, तो आपका ये पायरॉल फॉर्मेशन हो जाएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सिंथेसिस है सेकेंड वन, दैट इज पॉल नॉर सिंथेसिस। पॉल नॉर सिंथेसिस, पॉल नॉर सिंथेसिस में क्या होता है? बेसिकली यहाँ पे इनोलाइजेबल डाइकीटोन्स होते हैं। डाइकीटोन्स को क्या करते हैं? कीटो फॉर्म को इनॉल फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। उसके बाद क्या करते हैं कि वहाँ से आप वाटर रिमूव करा देंगे। तो आइए देखते हैं। पॉल नॉर सिंथेसिस में दिस मेथड इन्वॉल्व्स द हीटिंग ऑफ इनोलाइजेबल 1,4 डाइकीटोन, यानी कि 1,4 डाइकीटोन को इनोलाइज करेंगे, यानी कि अगर वो कीटो फॉर्म में है तो इनॉल फॉर्म में उसको कन्वर्ट करेंगे विद अमोनिया। किसके साथ? अमोनिया या प्राइमरी अमीन, चाहे आप अमोनिया लीजिए या प्राइमरी अमीन लीजिए। अगर अमोनिया लेंगे तो क्या फॉर्मेशन होगा? तब आपका पायरॉल फॉर्म होगा। लेकिन जब आप प्राइमरी अमीन ले लेंगे तो वहाँ पे N अल्काइल, यानी ये जो N ग्रुप यहाँ H लगा है, यहाँ पे R ग्रुप लग जाएगा, R ग्रुप, तो वो N अल्काइल हो जाएगा। तो जस्ट हम लोग अमोनिया लेके चलते हैं। ये आपका स्ट्रक्चर है 1,4 डाइकीटोन का। 1,4 डाइकीटोन क्यों बोला गया? नंबरिंग करिए। ये सपोज करिए ये 1 नंबर हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, और ये जो कार्बन है ये 4 हो गया। तो आप देखिए 1 पे एक कीटोन है और 4 पे कीटोन है, दोनों पोजीशन पे क्या है? कीटोन है, 1 और 4 पोजीशन पे। तो आप देखिए अब ये कीटोनिक ग्रुप है, तो आपको पता है कि सपोज करिए ये कार्बन है, ये ऑक्सीजन है, और ये अल्काइल ग्रुप है। तो ये क्या है? कीटो ग्रुप है। जब इसका पाई बॉन्ड टूटेगा तो आपको पता है कार्बन और ऑक्सीजन में ऑक्सीजन क्या है? ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये इधर की तरफ टूटेगा, तो इस पे आएगा माइनस चार्ज, और कार्बन पे कहाँ क्या आएगा? प्लस चार्ज। तो जो माइनस वाला अटैकिंग एजेंट है वो प्लस पे जाएगा, और जो प्लस वाला अटैकिंग एजेंट है वो माइनस पे आएगा। तो यहाँ पे क्या किया? ऐसे ही यहाँ पे इसको तोड़ा, तो माइनस चार्ज ऑक्सीजन पे आ गया, प्लस कार्बन पे आ गया। अब अटैकिंग रीजन यहाँ पे अमोनिया है। अमोनिया कैसे टूटेगा? अमोनिया टूटेगा NH2 माइनस, क्योंकि नाइट्रोजन क्या है? इलेक्ट्रोनेगेटिव है, प्लस H प्लस। अब देखिए यहाँ साफ साफ पता चल रहा है कि ऑक्सीजन पे माइनस है, तो ऑक्सीजन पे क्या आएगा? ये H वाला ग्रुप जाएगा, और यहाँ कार्बन पे क्या जाएगा? कार्बन पे आएगा NH2। ठीक है, तो यही चीज़ आपको यहाँ पे दिखाया गया है कि कार्बन पे क्या आ गया? ये NH2 आ गया, और ऑक्सीजन पे क्या आ गया? H आ गया। तो ये इंटरमीडिएट फॉर्म बन गया। अब देखिए, एक तो ये आपका
जो 4 पोजीशन पे कार्बोनिल ग्रुप था ये टूट गया, एक कार्बन पे NH2 आ गया, ऑक्सीजन पे H आ गया। अब ऐसे आप इस कार्बन पे देखिए, यहाँ पे भी क्या होगा, बॉन्ड ब्रेक होगा, इस पे आएगा माइनस और कार्बन पे आएगा प्लस। अब ये NH2 से H प्लस निकलेगा, यहाँ से क्या निकलेगा, H प्लस, और वो H प्लस कहाँ जाएगा, इस ऑक्सीजन के ऊपर, ठीक है, इस ऑक्सीजन पे जाएगा। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे आपका ये OH हो जाएगा, और यहाँ पे नाइट्रोजन पे माइनस आया, तो ये कार्बन प्लस और माइनस ये आपस में क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। तो आप देखिए यहाँ पे क्या हो गया, ये पायरॉल जुड़ गया, यानी कि एंड C से जुड़ गया और H कहाँ आ गया, OH पे। अब आप इस स्ट्रक्चर पे देखेंगे तो इस कार्बन पे एक OH आया क्योंकि ये इनोलाइज हुआ, और यहाँ पे भी एक OH आया क्योंकि यहाँ से भी ये टूटा, तो O माइनस पे क्या आ गया, H प्लस आ गया, ये OH। अब स्ट्रक्चर पे देखिए कि इस कार्बन पे OH है और इस कार्बन पे भी क्या है, OH है, दोनों पे क्या है, OH है, ठीक है, और यहाँ पे इसके बगल वाले हाइड्रोजन पे H है और इस हाइड्रोजन इस पे भी H है, तो HOH आपस में क्या करेंगे, वाटर बनाएंगे, ऐसे HOH यहाँ पे आपस में क्या बनाएंगे, वाटर बनाएंगे। तो ये आपका वाटर है, इस कार्बन से OH, इस कार्बन से H, इस कार्बन से OH, इस कार्बन से H, तो क्या हो जाएगा, यहाँ 2 मोल ऑफ वाटर निकल जाएगा, इस कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड आ जाएगा, इस कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड आ जाएगा। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है दोनों बीच में डबल बॉन्ड आ गया है। यहाँ से क्या निकला, यहाँ से निकला OH और यहाँ से क्या निकला, H, तो HOH निकला, तो बीच में क्या आ गया, डबल बॉन्ड। ऐसे यहाँ से OH और यहाँ से भी निकला H, तो ये HOH बाहर निकला, तो यहाँ भी क्या आ गया, डबल बॉन्ड, ठीक है। और चूंकि 2 पोजीशन पे और 5 पोजीशन में मिथाइल पहले से लगा था, तो आपका जो स्ट्रक्चर बना वो हो गया 2,5 डाई मिथाइल पायरॉल। तो ये आपका सब्स्टिट्यूटेड पायरॉल बना है, जो कि आपका किससे बना है, 1,4 डाई कीटोन से। 1,4 डाई कीटोन को इनोलाइज में कन्वर्ट कर दिया, तो 2 और 5 पोजीशन पे OH आ गया। फिर क्या हुआ, 2 पोजीशन पे OH था, 3 पे H था, तो H और OH वाटर निकल गया, तो 2 और 3 के बीच में डबल बॉन्ड आ गया। ऐसे ही आप देख रहे हैं 5 पे OH है, 4 पे H है, तो 4 और 5 में HOH वाटर निकल गया, यानी कि आप टोटल यहाँ देख रहे हैं 2 मोल ऑफ वाटर निकला, तो दोनों के बीच में 4 और 5 के बीच में भी डबल बॉन्ड आ गया। तो ये सिंथेसिस हो गई आपकी पायरॉल की बाय 1,4 डाई कीटोन रिएक्टेड विद अमोनिया। तो दिस इज पॉलनॉर सिंथेसिस। नेक्स्ट आइए देखते हैं थर्ड में आप देख रहे हैं कि हीटिंग ऑफ अमोनियम म्यूकेट, यानी अमोनियम म्यूकेट को आप हीट करेंगे तो इससे आपका क्या मिल जाएगा, पायरॉल। तो ये स्ट्रक्चर आपका अमोनियम म्यूकेट है। तो यहाँ पे आप नंबरिंग फिर वैसे ही करेंगे 1 2 3 4, तो ये कार्बन 1 आ जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये 3 होगा और ये 4 होगा। यहाँ पे क्या है, कार्बोक्सिलेट आयन है, और जो कि सॉल्ट बना रहा है किसके साथ, अमोनियम के साथ। तो ये आपका अमोनियम हो गया और ये स्ट्रक्चर हो गया म्यूकेट का या म्यूकोइक एसिड का। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर क्या है कि बेसिकली आपका यहाँ पे OH है और यहाँ पे H है, ऐसे यहाँ पे OH है और यहाँ पे H है। जब हीट करेंगे तो क्या होगा, इस 2 जगह से वाटर निकलेगा H और OH, और यहाँ 2 मोल क्या है, OH है, तो यहाँ से भी क्या निकलेगा, ऐसे वाटर निकलेगा H2O। तो टोटल आपके कितने वाटर निकले, पहला तो यहाँ से निकला 1, यहाँ से निकला 2 और यहाँ से निकलेगा 3, आपके 3 वाटर निकलेंगे बाहर। तो ये आपका स्ट्रक्चर आ जाएगा कार्बोक्सिलेट, यानी कि कार्बोक्सिलेट फ्यूरॉन, और यहाँ से 3 वाटर निकल गए, तो ये स्ट्रक्चर क्या हो गया, कंडेंस हो गया। अब क्या करना है आपको, यहाँ से आप हीट करेंगे तो यहाँ पे CO2 और यहाँ से CO2 क्या होगा, बाहर निकल जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाएगा, और ये जो अमोनियम का जो नाइट्रोजन है ये यहाँ पे ऑक्सीजन को रिप्लेस कर देगा, तो ये बाहर निकल जाएगा इन द फॉर्म ऑफ वाटर। तो ये फर्दर हीट किया गया तो ये आपका पायरॉल बन के बाहर आ गया। ये CO2 आपके 2 CO2 जो लगे थे 2 और 5 पोजीशन पे, ये CO2 बाहर आ गए, और ये जो ऑक्सीजन था ये यहाँ के अमोनिया से रिएक्ट करके ये H2O बाहर आ गया। तो ये जो आप स्ट्रक्चर था ये किस में कन्वर्ट हो गया, पायरॉल में। तो यहाँ जस्ट आपने देखा कि सबसे पहले क्या हुआ कि इस पोजीशन से एक वाटर, इधर से एक वाटर और इधर से एक वाटर, 3 वाटर बाहर निकला, तो ये कार्बोक्सिलेट फ्यूरॉन बन गया, यानी अमोनियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलेट फ्यूरॉन। और फिर फर्दर हीट किया गया तो यहाँ से CO2, यहाँ से CO2 निकला, और ये ऑक्सीजन रिप्लेस हो गया इस अमोनियम सॉल्ट से, यानी यहाँ नाइट्रोजन आ गया, तो ये पायरॉल में कन्वर्ट हो गया। अब एक लास्ट है डिस्टिलेशन ऑफ सक्सिनेमाइड। इसमें क्या करते हैं कि
कि आपका जो पायरॉल स्ट्रक्चर है चाहे वो कीटो फॉर्म में हो या आपका इनॉल फॉर्म में हो, तो अब इसका क्या करेंगे, डिस्टिलेशन कर लेंगे। तो डिस्टिलेशन करने से क्या होगा कि ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप बाहर निकल जाएगा और ये पायरॉल में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये देखिए डाइकीटो फॉर्म ऑफ पायरॉल है, डाइकीटो फॉर्म ऑफ पायरॉल है। तो नंबरिंग इसकी आप करिए, नंबरिंग यहीं से स्टार्ट होगा 1, कीटो को 2 आएगा, फिर ये 3, ये 4, यहाँ कीटो 5, यानी आप देख रहे हैं 2 और 5 पोजीशन पे क्या है, कीटो ग्रुप है। अब इसका आप कीटो इनॉल टॉटोमेरिज्म लगाएंगे तो ये बॉन्ड इधर चला जाएगा इसके बीच में, और ये बॉन्ड इसके बीच में आ जाएगा। तो यहाँ आने से क्या होगा कि जो कीटो फॉर्म है ये डबल बॉन्ड इधर आ गया, इधर। तो ये जो हाइड्रोजन है ये इधर चला जाएगा और इसका जो हाइड्रोजन है वो इधर आ जाएगा। तो ये आपका कैसा आइसोमेरिज्म हो गया, कीटो इनॉल टाइटोमेरिज्म। इनॉल क्यों, क्योंकि ये ईन है और ये ऑल है। तो ये जैसे डबल बॉन्ड इधर मूव करेगा तो इसका हाइड्रोजन इधर आ जाएगा, तो यहाँ डबल बॉन्ड बन जाएगा और यहाँ पे H आ जाएगा। तो इसे बोलते हैं कीटो इनॉल टॉटोमेरिज्म। तो अब ये आपका डाई इनॉल फॉर्म ऑफ क्या हो गया, पायरॉल हो गया। अब जब इसका जिंक डस्ट डिस्टिलेशन करेंगे तो जिंक डस्ट डिस्टिलेशन में क्या होता है, जितने भी हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगे होते हैं वो रिमूव हो जाते हैं, यानी डिहाइड्रोजिनेशन हो जाता है। तो जिंक डस्ट डिस्टिलेशन में बेसिकली आपका क्या होगा, डिहाइड्रोक्सिलेशन हो जाएगा। सॉरी, मैं आपको कुछ और बोल, वो क्या होगा, डिहाइड्रोक्सिलेशन, यानी हाइड्रोक्सिल ग्रुप रिमूव हो जाएगा। तो हाइड्रोक्सिल ग्रुप जैसे रिमूव हुआ तो ये क्या बन गया, पायरॉल। तो आपने 4 मेथड देख लिए। पहला मेथड था, आपने क्या किया था, फ्यूरॉन को हीटेड अमोनिया से रिएक्ट कराया, तो वहाँ पे क्या बन गया, आपका पायरॉल बन गया। दूसरा मेथड क्या था, पॉलनॉर सिंथेसिस। पॉलनॉर सिंथेसिस में आपने क्या देखा कि वहाँ पर आपने 1,4-डाई कीटोन को आइसोमराइज कराया इनॉल फॉर्म में, और बाद में उसको आपने क्या करा दिया, रिमूवल बाय द रिमूवल ऑफ वाटर वहाँ पे कंडेंस हो गया किसमें, पायरॉल में। फिर आपने देखा थर्ड, बाय हीटिंग अमोनियम म्यूकेट। तो अमोनियम म्यूकेट में आपने क्या किया, वहाँ से भी आपने वाटर रिमूव कराया हीट करके, तो 3 मोल ऑफ वाटर बाहर निकला, यानी कि वहाँ पे क्या बन गया आपका, कार्बोक्सिलेटेड फ्यूरॉन ऑफ अमोनियम सॉल्ट। फिर आपने हीट किया तो अमोनियम सॉल्ट क्या किया, वो ऑक्सीजन को रिप्लेस कर दिया, तो वहाँ से वाटर बाहर निकल गया, और जो डिकार्बोक्सिलेशन हुआ जिससे 2 मोल ऑफ CO2 बाहर निकला, तो आप वहाँ पे आपका पायरॉल प्लस CO2 प्लस वाटर बना। और चौथे आपने पार्ट में देखा डिस्टिलेशन ऑफ सक्सिनिमाइड में, इसमें आपने इनॉल फॉर्म ऑफ सक्सिनिमाइड को क्या किया, हीट किया, तो डिहाइड्रोक्सिलेशन हुआ इन द प्रेजेंस ऑफ जिंक डस्ट, जिसे बोलते हैं जिंक डस्ट डिस्टिलेशन, और फाइनली पायरॉल बन गया। तो ये कुछ सिंथेसिस थी आपकी पायरॉल की। अब मैं आपको कीटो फॉर्म और इनॉल फॉर्म वाला एक बार फिर से यहाँ पे थोड़ा बड़े फॉर्म में समझा देना चाह रहा हूँ। सपोज करिए ये जो स्ट्रक्चर है, ये 5 पोजीशन पे कीटोन है, ये 5 पोजीशन पे कीटोन है। तो होगा क्या कि ये डबल बॉन्ड इधर मूव कर जाएगा, इधर मूव करेगा, तो यहाँ पे जो हाइड्रोजन लगे हैं ये, और ऐसे यहाँ पे भी 2 हाइड्रोजन लगे हुए हैं, तो ये डबल बॉन्ड जैसे इधर इधर मूव करेगा तो ये हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन की तरफ आएगा, और ये इधर इसका भी एक हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन की तरफ आएगा। तो क्या होगा कि फाइनली अगर हम दूसरा स्ट्रक्चर बनाएं ऐसे, तो ये डबल बॉन्ड इधर मूव किया है तो ये डबल बॉन्ड इधर आ जाएगा, ये डबल बॉन्ड इधर मूव किया तो ये डबल बॉन्ड इधर आ जाएगा, और ये जो ऑक्सीजन बचा है ये हाइड्रोजन इधर मूव करके आया है, यानी ये हो जाएगा OH, और यहाँ पे भी हो जाएगा OH, और एक हाइड्रोजन यहाँ ऑलरेडी बचा हुआ है, ये बचा हुआ हाइड्रोजन है। तो इसे बोलते हैं कीटो इनॉल टॉटोमेरिज्म, यानी कि ये पार्ट कैसा था, ये था कीटो, और यहाँ पे क्या है, ईन है, ये क्या है, ईन, यानी ये ईन है, और ये क्या ऑल है, तो ये क्या बन गया, इनॉल। दिस इज कॉल्ड कीटो इनॉल टॉटोमेरिज्म। Thanks for watching my YouTube channel. Kindly subscribe my channel and press the bell icon for further notification.